एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है सभी क्लासेस के लिए। कोई भी क्लास का बच्चा देख रहा है तो सारी क्लासेस के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है 1 जून को क्या हुआ था, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए थे। आप लोगों को पता है आज तक ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि 12th क्लास के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम इवन कैंसिल हो जाए। 10th क्लास की भी और 12th क्लास की भी इस साल एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, क्योंकि लॉकडाउन था और पढ़ाई हो नहीं रही थी। इस वजह से और सिचुएशन को देखते हुए क्या हुआ है, एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए। बट ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन 2-3 एग्जाम लिए गए थे और सारे एग्जाम नहीं लिए गए थे। बट इस साल तो ऐसा हुआ कि एक भी एग्जाम नहीं लिया गया है और एग्जाम कैंसिल ही कर दिए गए। सो फ्रेंड्स, अब आप तो जैसे भी पढ़ता है, अब तक आपने जैसे भी पढ़ा, 12th क्लास तो अब छोड़ दो, उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। अब जो वाली 12th क्लास और बाकी 10th 11th 12th 9th है, 8th है, 7th है, अब तक जैसे भी पढ़ाई की है भाई की है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और अभी तक पढ़ाई नहीं भी की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब आपको अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना होगा। आप लोगों को अपना थोड़ी सी आदत चेंज करनी होगी, अपने इम्प्रूवमेंट लानी होगी अपनी पढ़ाई करने के तरीके में। सो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, आप देखना कि आप पहले कैसे थे और आपको आगे क्या करना है, मैं इस वीडियो में वो बताऊँगी। अगर मैं आपको पहले की बात बताऊं, पहले क्या होता था, आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपके यूनिट टेस्ट हुआ करते थे। यूनिट टेस्ट मीन्स क्या होता था, अगर यूनिट टेस्ट आपका 20 नंबर का हुआ तो करता था, उसमें से आपने यूनिट टेस्ट में अगर नंबर अच्छे आए भी तो भी अच्छी बात है, और नहीं भी आए तो इतना दुख नहीं हुआ करता था, क्योंकि आप ज़्यादा किस पर माइंड लगाते थे, किस पर दिमाग लगाते थे, लास्ट ईयर के एग्जाम्स पर, है ना, कि भाई फाइनल एग्जाम में मुझे क्या करना है, फाइनल एग्जाम पर ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है। और हमारा सेकंड क्या होता था, हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली आप लोगों को पता है, उस हाफ ईयरलीज के लिए कुछ पोर्शन डिसाइड क्या होता है कि भाई हाफ ईयरलीज में इतने चैप्टर्स आएंगे, ना ही आप उस पर भी अगर पास होगा तो अच्छी बात है और नहीं होगा तो इसमें इतना दुख नहीं होता। सभी बच्चे अपने लास्ट टर्म पर यानी कि फाइनल एग्जाम्स पर ध्यान देते हैं। आप लोगों के मिड टर्म होते हैं और बोर्ड एग्जाम होते हैं, और नॉर्मल वे में आपके डेली वेज में जो होते हैं टेस्ट होते हैं। आप क्या करते थे पहले, इन यूटीज़ को, मिड टर्म एग्जाम्स को, हाफ ईयरलीज को और अपने डेली वेज यूटीज़ या फिर टेस्ट बोलूँ जो भी होते थे, आप उनको छोड़ देते थे। और बट इतना दुख नहीं होता था छोड़ने का भी कि भाई क्या है, हमें लास्ट में एग्जाम देने हैं, उनमें देखा जाएगा कि क्या होगा, उनमें हमारी पोजीशन सेलेक्ट की जाएगी, उसमें हमारी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। इसलिए हम इन सब चीज़ों को छोड़ करके अपने लास्ट यानी कि हमें एंड में फाइनल एग्जाम्स में क्या करना है उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। बट मैं आपको बताऊँ अब क्या करना है भाई। अब आपने देखा ये सिचुएशन, आप लोगों को पता है, अब टीचर्स की लाइफ में भी और स्टूडेंट्स की लाइफ में भी एक वर्ड जुड़ गया है, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। आप लोगों को पता है, पहले वाले स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, लेकिन इस साल के जो स्टूडेंट्स हैं सभी को पता चल गया है और टीचर्स को भी। ओके, तो इस टाइप से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना होगा आप लोगों को इसकी बेस पर। और आपको अपनी अप्रोच, आप लोग अपनी अप्रोच यानी कि अप्रोच क्या होती है, पढ़ने का तरीका, आप लोग अपना पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना होगा। आप लोग जो अब तक टाइम वेस्ट करता है उसको देखो भाई, आपने अब तक कितना टाइम वेस्ट कर दिया और आगे आपको क्या करना है। अगर अब मैं बोलूँ क्या भाई, हाँ 12th क्लास और 10th क्लास के एग्जाम हो गए, आपके कैंसिल हो गए और आपके भी हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी आगे चल के कुछ भी हो सकता है, शायद ना हो एग्जाम कैंसिल, और कह नहीं सकते ना एग्जाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। और अदरवाइज ऐसा होता है एग्जाम कैंसिल होंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको ध्यान, मेन बात इस पूरी वीडियो में क्या है, मेन बात यही है, आपको ध्यान देना है अब अपने यूटीज़ पर, हाफ ईयरलीज पर, मिड टर्म पर और प्री बोर्ड पर, और ये डेली टेस्ट जो लिए जाते हैं आपके, उन पर ध्यान देना है। मीन्स अब मैं आपको बताऊँ, हमारी जो 10th क्लास थी और 12th क्लास थी उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। अब उन्हें किस बेस पर पास किया जा रहा है, असाइनमेंट ले रहे हैं, उनके 3 साल का पिछला रिजल्ट देकर के उनको मार्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक है। और उनके पूरे साल की परफॉर्मेंस देख के पास किया जा रहा है। उनके पूरे जिस 10th और 12th की जो उन्होंने पूरे साल परफॉर्मेंस रखी है ऑनलाइन क्लासेस में, उस बेस पर उनको पास किया जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि आप लोगों के एग्ज़ाम कैंसिल हो। बट फिर अगर एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं तो आपको अपना पहले से ही प्रिपरेशन करके चलना होगा। मैं आपको बता दूं, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरलीज, मिड टर्म, इन सबको आपको प्रिपेयर करके चलना होगा, पूरे तरीके से प्रिपेयर होकर चलना होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जैसे कि अगर आपके यूटी टेस्ट होते हैं, मीन्स अभी भी ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही है ना, स्कूल तो हमारे ओपन है नहीं, सिचुएशन क्योंकि वैसे ही है। ठीक है, तो आपकी ऑनलाइन ही क्लासेस करनी है। अब क्या करना है भाई, हमें अगर हमारी ऑनलाइन क्लास में हमें यूटी दिया जाता है और हमारा यूटी है 20 नंबर का, स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, कम से कम हमारे 20 में से 18 मार्क्स तो आ ही जाएँ। अदरवाइज अगर मैं कह रही हूँ 18 नहीं 19 का टारगेट भी बना के चलोगे ना, तो आपके 17-16 तो मार्क्स कहीं नहीं छोड़ोगे, क्योंकि टारगेट अगर ज़्यादा का बना के चलते हैं तो थोड़ा उसके आसपास कहीं ना कहीं हम पहुँच ही जाते हैं। टारगेट अपना इतना अच्छा बना करके चलो, आपके अगर हाफ ईयरलीज हो रहे हैं और अगर वो हाफ ईयरलीज आपका 80 मार्क्स का है तो कम से कम उसके अंदर आपके 75 मार्क्स, 70 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए। 75 मार्क्स आपके एग्जाम में हाफ ईयरलीज में आने ही चाहिए। ओके, मिड टर्म में भी यही होगा और ये प्री बोर्ड आपको में भी यही करना है, आप लोगों को पता है ना। ठीक है,
तो मैं आपको एक बात और बताऊँ, अगर जैसे कि आप लोगों को पता है अब थोड़े से हम लोग आपने अपने जीने का तरीका चेंज किया, अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट लाया, मीन्स कोरोना वायरस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप अपनी सेफ्टीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हो, मीन्स अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला रहे हो। मीन्स क्या करते हो, बाहर निकलने से पहले मास्क का यूज़ करते हो, सैनिटाइजर का यूज़ करते हो। कितने ज़्यादा आप अटेंशन हो गए, आप लोगों को पता है ना, आप लोग अपनी अटेंडेंस सिंकिंग कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया आप लोगों ने। तो इसी तरीके से अब जो भी हुआ, अब भाई हम हैं 2022 वाले स्टूडेंट्स हैं हम लोग, तो हमें क्या करना होगा भाई, इसके अंदर कोई भी चांस ऐसा नहीं देना कि हाँ हम थोड़े से पीछे रह जाए। नहीं, हमारा जो हमारा 95 प्लस का स्कोर है वो इंक्रीज़ हमारा तभी हो सकता है जब हम जो अभी पढ़ने की स्ट्रेटजी हम अपनी आगे जा करके इसको इंक्रीज़ करेंगे। मीन्स आप देखो भाई, आप अपना जितने भी मंथ आपने वेस्ट किए पीछे उनका थोड़ा सा टेबल रेडी करो और देखो हाँ भाई आपने कितना पीछे वेस्ट किया है, कितना टाइम वेस्ट किया और कितना आप पढ़ चुके हो इस मंथ में, कितने चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप ये देखोगे हाँ भाई मैंने इस मंथ में कितना अपना टाइम वेस्ट किया है, तो आपकी समझ में आएगा, आपको गिल्टी फील होगा, हाँ भाई मैंने ये गलत किया, और पढ़ने की पावर आएगी कि अब मुझे आगे से ये चीज़ टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है फालतू चीज़ों में, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना है। क्योंकि आपको पता है 10th क्लास के 12th क्लास के एग्जाम्स कैंसिल हो गए, मीन्स आपको उनके 3 साल पुराना रिजल्ट देखा जा रहा है, पूरे साल की परफॉर्मेंस देखी जा रही है। बाय गॉड आपके साथ भी ऐसा होने लगे तो आप क्या करोगे, पहले से रेडी होकर के चलो। ये तो आपके लिए एक एग्जाम्पल बना ना, 10th और 12th क्लास आपके लिए एग्जाम्पल बनी, तो आप भी इस तरीके से रेडी होकर के चलो। हाँ भाई जो 10th क्लास के लिए साथ हो रहा है, जो 12th क्लास के साथ हो रहा है वो आपके साथ ना हो, आप अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से मेंटेन करके चलो, इतने अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलो कि भाई हाँ कुछ भी सिचुएशन आ जाए हमारे 95 प्लस आएंगे, कुछ भी सिचुएशन हो जाए, एग्जाम हो या ना हो, हमारे पिछले साल की परफॉर्मेंस देखी जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरे साल की परफॉर्मेंस देख करके पास कर दो। हमें अगर पूरे साल की हमारी 3 साल की पूरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है और फिर उसके बाद वो ये देखना चाहते हैं कि भाई पूरे साल में बच्चे ने क्या, पूरे साल में आप इतना अच्छा होकर के चलो। हाँ भाई टीचर ये बोले चल कोई नहीं 3 साल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बच्चे ने पूरे साल तो परफॉर्मेंस अच्छी दी है, टेस्ट यूनिट्स में अच्छे नंबर लाए हैं, हाफ ईयरलीज में अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, मिड टर्म में अच्छे मार्क्स हैं और डेली टेस्ट डेली रहता है और अब उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है, डेली रिप्लाई हर चीज़ में अटेंशन रखता है वो, तो अपनी कॉपीज़ वगैरह रेडी करके रखता है। तो आप लोगों को इसी तरीके से अपना आपको मेंटेन करते हुए चलना है। जो आपने पीछे किया, आप जो पीछे वेस्ट कर चुके हो, पिछले महीने आपने जो भी किया अब तक, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अपनी स्ट्रेटजी को आप मेंटेन करो, अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, अपने बारे में ही सोचना है। आप ये पढ़ाई अच्छे से करोगे, आपके लिए तो कर रहे हो ना, अपने लिए तो कर रहे हो, किसी और के लिए तो नहीं कर रहे। अगर आप पढ़ाई अच्छे से करते हो तो आपको आगे एडमिशन अच्छे कॉलेज में मिलेगा। सो अब मैं पूरी वीडियो का यही मकसद था, पूरी वीडियो में मुझे यही बताना था आपको कि आपको पढ़ाई में थोड़ा सा अब इम्प्रूवमेंट करनी होगी, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना होगा। अपने हर महीने की एक टेबल बनाओ और देखो आपने पिछले महीने कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए, मैथ के मैंने इतने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, इस सब्जेक्ट के मैंने इतने चैप्टर कंप्लीट करे, और नहीं किए तो आपको गिल्टी फील होगा भाई कि हाँ मैं अपनी टेबल बनाई है अपने पूरे मंथ की और मैंने इस मंथ में कितना क्या काम किया, और नहीं किया होता एक गिल्टी फीलिंग आई कि हाँ भाई मैंने अपना मंथ वेस्ट कर दिया। ऐसे ही अगर इस मंथ में मैं पढ़ता तो कितना % मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता और कितनी इंप्रूवमेंट होती मेरी स्टडी में। सो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अंदर एक पढ़ने की जुनून आएगा, हाँ भाई मुझे आगे मंथ ऐसे वेस्ट नहीं करना और पढ़ाई पे पूरी तरीके से ध्यान देना है। ओके, तो मैं आपको बता दूं 10th क्लास के लिए कुछ उनके सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो हैं, मैं आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 जो सब्जेक्ट हैं उन लोगों के, इंग्लिश हो गया आपका, मैथ्स हो गया और SST और साइंस, ये सब्जेक्ट है मेन, इंग्लिश, मैथ्स, SST, साइंस। अब मैं आपको बताऊं इंग्लिश, मैथ, SST, साइंस इंपॉर्टेंट है, आप इन पे ध्यान दोगे। मेन सब्जेक्ट आपके कौन से हैं मैं आपको बताऊं, मैथ पे और अपना साइंस पे ज़्यादा ध्यान देना, जैसे कि मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, मैथ और साइंस ही नैया डुबाती हैं और इन पे ध्यान दोगे तो आप अच्छा अपना स्कोर कर सकते हो। यही 2 सब्जेक्ट को इम्प्रूव करो और बाकी आप, मैं कह रही हूँ आप लोगों के पास ऑनलाइन क्लास भी है, यूट्यूब भी है, गूगल भी है। कुछ पोर्शन समझ में नहीं आ रहा भाई, यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, टीचर से पूछो, टीचर भी तो कभी नहीं मना करते, किसी भी टाइम उनसे कुछ भी पूछ लो बता देते हैं आराम से। आप यूट्यूब पे सर्च करके वीडियोस देख सकते हो, आप गूगल पे से सर्च करके, गूगल तो बाकायदा आंसर बता देता है, वहाँ पर जा करके आप सर्च करके देखो। आपको पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी और पूरी तरीके से अपने चैप्टर को क्लियर वाइज करता चलना पड़ेगा और अपने सिलेबस को 100% कंप्लीट जब भी हो पाएगा अगर आप आज से ही पूरे टेंशन हो जाते हो, अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाते हो और अपने अंदर चेंजेस ले आते हो, अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियसनेस दिखने लगती है आपको अपने अंदर, कि आप अपने पिछले महीने को देखोगे तो ही आपके नेक्स्ट मंथ के लिए आप रेडी हो पाओगे। पिछले मंथ को देखो उठा करके अब तक क्या करा है और आगे वाले मंथ के लिए रेडी हो जाओ।
पढ़ने के लिए। और भाई पूरी तरीके से रेडी होना है। अब मैं पूरी तरीके से जल्दी जल्दी वीडियोस प्रोवाइड करूँगी, आप लोग फटाफट फटाफट पढ़ना स्टार्ट करो और अच्छे मार्क्स आप लोगों को लाने। अब तक जो हुआ सो हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे ऐसा नहीं करना, पूरे रेडी हो जाओ, पूरे जोन में आ जाओ, पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत एंड कीप स्माइल।